हेलो दोस्तों, मैं दीपिका द्विवेदी अश्वनी जी इस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्लास में। आपका आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अपने हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखे होंगे तो आपको वीडियो मिले होंगे। BHU BEd और BHU BA LLB से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, हिस्ट्री से हो, ठीक है, GS के जितने पार्ट्स हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपको मैं एग्जाम होने से पहले पहले 200 250 क्वेश्चन का आपके पास सेट होगा। यदि आप हमारे क्लास को देखते होंगे तो प्लीज बच्चों आप फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको क्लास कैसा लगता है इसका फीडबैक देना आप हमें मत भूलिएगा। इस क्लास के लिए हम बहुत भी मेहनत करते हैं बच्चों। हम भी कितने दिनों के बाद गाँव आए हैं तो हमारा भी मन करता है कि थोड़ा घूमते, लेकिन फिर भी उसमें भी टाइम निकाल कर नेटवर्क खराब की स्थिति होने के बावजूद भी आपका क्लास कंडक्ट कराते हैं। तो प्लीज आप लोग भी कुछ हेल्प करिए क्लास को लाइव लाने का। हमें लाइव आने की, आपसे बात करने का हमारी भी इच्छा होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने का, रिकॉर्ड करने की, सिस्टम खत्म करने का। तो चलिए, अभी तो लेट है, आप लोग उसको सपोर्ट थोड़ा करिए हमारे ऑनलाइन चैनल को। उसके सपोर्ट से, आपके सपोर्ट से मैं ज़रूर 1000 का मेंबरशिप मिल जाएगा तो हम भी आपके पास लाइव मिलेंगे, लाइव पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आपका हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया? देखिए, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया? यदि ये आई बात, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ये पेन को क्या हो गया आज? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? यदि इसकी बात आएगी तो आप क्या बताएंगे? तो ऑफिस उस समय गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको मैं बता चुकी हूँ। और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से सती प्रथा पर को प्रतिबंधित किया गया। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ। तो कब प्रतिबंधित किया गया? 171 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1829 में 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया। आज हमारा जो क्लास होगा डायरेक्ट हिट करेंगे हम क्वेश्चन को, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आप लोग अभी तक जितने लोगों को पढ़ना होगा, तो मुझे जहां तक की संभावना है आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस रिवीजन के लिए आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, फटाफट मैं आंसर कराते चलूंगी। देखिए, 172 तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया? तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 172 का। 173 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में। किसने किया? एओम ह्यूम ने, जो पक्षियों के वैज्ञानिक थे और ऑर्निथोलॉजी थे, उन्होंने कांग्रेस का क्या किया? तो गठन किया। ठीक है, तो देखिए 173 क्वेश्चन हो गया था। 174 क्वेश्चन में चलेंगे। 174 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए आगे आपका आंसर एओम ह्यूम मैंने आपको बताया है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 175 का देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष से भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसे याद करके रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे बन सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछ सकता है, कांग्रेस में कौन सा सबसे अधिक बार कौन कांग्रेस बना? तो दादा भाई नौरोजी बने। और सबसे युवा कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे सबसे युवा अध्यक्ष। सब प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कब बनी? किस अधिवेशन में बनी? गांधी जी किस अधिवेशन में बने कांग्रेस के अध्यक्ष? तो बेलगांव के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये सब याद करिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन था? अंग्रेज कौन अध्यक्ष बना कांग्रेस का? ये सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 176 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो 176 का ऑप्शन बी यानी कि एनी बेसेंट, मैंने आपको अभी भी बताया, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 177 नंबर क्वेश्चन है, लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता था? तो देखिए, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों को कहा जाता था लाल बाल पाल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 178 गणपति और शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया? तो ये
बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपति एवं शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया। इनकी दो पत्रिकाएं भी आती थी, केसरी और मराठा जो थी इंग्लिश में और केसरी थी मराठी भाषा में आती थी इनकी दो पत्रिकाएं। 179 है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन। एकदम आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं कराना सोची कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते होंगे या कंफ्यूजन में होंगे तो वो अपना सुधारेंगे, देखेंगे। 180 क्वेश्चन है। 180 नंबर, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था बंग भंग से, असहयोग से, सविनय से, भारत छोड़ो से। देखिए बच्चों, जब गांधी जी क्या किए, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं करना चाहते थे। जब बंगाल का विभाजन किया गया उसके बाद एक उन्होंने लगाया स्वदेशी एवं बहिष्कार, यानी कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ, खादी अपनाओ और अंग्रेजी चीजों को जलाओ। तो जो विदेशी वस्तुएं थे उन्हें उनकी होली जलाई गई। तो किसके विरोध में? तो बंग भंग के, मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है। अभिनव भारत के संस्थापक थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक मित्र मंडली का, मित्र मेला नाम था इस संगठन का, जिसके संस्थापक थे बीडी सावरकर, जिन्हें रखा गया था, काला पानी का सजा दिया गया था अंडमान निकोबार के जेल में। तो मित्र मंडली के नाम से इनकी संस्था थी, जिसका नाम बदल करके अभिनव भारत रखा गया। 182 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? 182 नंबर क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने। श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने। इंडिया हाउस क्या था? तो भारत से जितने भी लोग जाते थे, भारत से जितने भी विद्यार्थी जाते थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए लंदन, तो वहाँ श्यामा कृष्ण वर्मा जी जो थे, वहाँ एक समझ लीजिए कि हॉस्टल थी भारतीयों के रहने की और पढ़ने की लंदन में। तो पहले भारत के लोग बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट की, जैसे LLB की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी भी गए थे, वीडी सावरकर जी भी गए थे। तो ये सब जो थे पढ़ने वाले लोग, तो ये जाया करते थे विदेश में, लंदन में जाते थे। तो श्यामा कृष्ण वर्मा जी ने इंडिया हाउस की स्थापना की गई। ये क्या था? तो ये हॉस्टल था और पढ़ने की सुविधा यहाँ पर दी जाती थी। 183 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम भिकाजी कामा। तो 183 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा जो थी एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी, लेकिन इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में इन्होंने बहुत सहयोग किया था। ठीक है। 184 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय है? लालाजी हरदयाल, मैडम भिकाजी कामा, द्वारिकानाथ दास, सुभाष चंद्र बोस। तो 184 का नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन। भिकाजी कामा जो थी, मैडम भिकाजी कामा, सर्वप्रथम भारतीय ध्वज को विदेश में फहराया मैडम भिकाजी कामा ने। 185 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो ढाका में किया गया, अली बंधुओं के द्वारा किया गया और सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। 186 नंबर क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिट्टन। 186 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का उस समय वायसराय कौन हुआ करता था? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत का सर्वप्रथम दिल्ली दरबार सन 1911 में आयोजित किया गया था। उसमें कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हार्डिंग थे 1911 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक। 188 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एलन विल्लो। तो 188 का ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड डफरिन जो था, भारत कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 185 में ए ओम ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया। ए ओम ह्यूम जो था पक्षियों का वैज्ञानिक था और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो था भारत का वायसराय था। 189 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किससे अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो गोपाल कृष्ण गोखले हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 189 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
और गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने किया कहा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी? ठीक है, इन्हें तो गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ये भी क्वेश्चन याद कर रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपिता संबोधित किया। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने भी कुछ एक उपाधि दी थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं याद करती हूँ उससे और आपको जरूर बताऊंगी इस वीडियो में। 189 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो 190 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीजी तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सर्वप्रथम होम रूल स्थापना किसने किया? तो भारत में होम रूल का स्थापना किसने किया? तो 191 नंबर क्वेश्चन था बाल गंगाधर तिलक। और सिंगापुर में होम रूल का स्थापना किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, 192 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919, इसमें तो कोई संशय नहीं होगा ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए 193 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई? तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस समय आपसे पूछ रहा है कि गोलियां किसने चलवाई? सभा जो चल रही थी विरोध में, जो सभा आयोजन किया गया था उस पर गोलियां चलाने का काम किसने किया? तो जनरल डायर ने। ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो था अंग्रेजी सेना जो थे वो सर की उपाधि दिए थे, तो इन्होंने वापस कर दिया। और महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि थी, महात्मा गांधी को मिला हुआ, इन्होंने भी वापस कर दिया था, महात्मा गांधी ने भी। ठीक है, 195 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? तो 1909 में सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के तहत भारत में सांप्रदायिक मतलब हिंदू मुस्लिम को अलग करने की नीति आरंभ हुई 1909 ईस्वी से। सांप्रदायिक चुनाव निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई 1909 ईस्वी से। 196 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, अमृतसर में। तो ये सब आप जानते होंगे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के कहने पर गांधी जी जब आए थे, हमारा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, कुछ बच्चे मैं डिस्क्रिप्शन में बताने लगती हूँ तो कुछ बच्चों का आपत्ति होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ चीजें बच्चों को आपको जानना भी आवश्यक है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल जानना भी आवश्यक है। तो देखिए जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापित किया जा रहा था तो एक सभा का आयोजन किया गया था। उसके उद्घाटन के अवसर पर महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। तो यहाँ महात्मा गांधी जी से किनका भेंट होता है? तो रामचंद्र शुक्ल का भेंट होता है महात्मा गांधी जी से, और वो महात्मा गांधी को बिहार की दशा बताते हैं और वहां आने के लिए उन्हें निवेदन करते हैं। तो गांधी जी जाते हैं वहां चंपारण 1917 में। किसके कहने पर जाते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के कहने पर जाते हैं। ये उनका प्रथम सत्याग्रह हुआ चंपारण 1917 में अंग्रेजों के खिलाफ। 197 है, चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू थी? तो आप सब जानते हैं नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति लागू थी। मतलब जिसके पास 10 कट्ठा जमीन था उसे 3 कट्ठे में नील की खेती करनी थी, जिस पर उन्हें पैसा भी बहुत कम दिया जाता था, मेहनत बहुत ज्यादा लगता था और भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी। इसलिए किसान क्या करने लगे? इसका विरोध करने लगे। 198 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1920 ईस्वी में। और इसे वापस कब लिया गया? तो 1922 ईस्वी में। इसे वापस क्यों ले लिया गया असहयोग आंदोलन को? तो चौरा चौरी हत्याकांड होने के बाद गांधी जी क्या कहते हैं? अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया? तो मैंने आपको अभी बताया कि गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी पुलिस थाना पड़ता है, जहां कुछ पुलिस वालों को हमारे भारतीय वीर जो थे, गरम दल के कुछ क्रांतिकारी नेता थे, वो लोग क्या करते हैं?
तो पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिसमें 4-5 अंग्रेजी सैनिक मर जाते हैं। तो इस अहिंसा से खेद पहुंचता है गांधी जी को, और वो अपना आंदोलन को रद्द कर देते हैं, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी नहीं थे ना, अहिंसा के पुजारी थे, और उनकी जो क्रांति कह सकते हैं, आंदोलन कह सकते हैं, वो हिंसा का रूप धारण हो गया था। इससे व्यथित होकर गांधी जी ने अपना वापस ले लिया था। उसका रीजन क्या था? चौरा चौरी कांड 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, प्रारंभ 1920 में किया था। 200 क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी कह रहा है ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो आज का क्वेश्चन हमारा 200 तक पूरा हो गया, लेकिन 250 क्वेश्चन हम करते हैं। तो 201 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब हुई? तो 1928 में दिल्ली में हुआ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 202 नंबर क्वेश्चन है। 202 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका? 202 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद में बम किसने फेंका? तो ऑप्शन बी, यानी कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु। तो आपको ये पता होगा कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को बम फेंकने की सजा मिलने क्या होता है? फांसी की सजा मिलती है। 203 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 204 नंबर क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। तो वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह संबंधित है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 205 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? 1929 के लाहौर, 1931 से कराची, 1936 में लखनऊ, 1937 से फैजपुर। तो 205 नंबर क्वेश्चन में आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1929 में 31 दिसंबर को 1929 में रात में क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं लाहौर में तिरंगा झंडा फहराते हैं और पूर्ण स्वराज का नारा वहीं पे लगाते हैं। ठीक है। 206 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। सॉरी बच्चों, कभी मिस्टेक में बोला जाता है, थोड़ा फॉर्म में फ्लो में कभी उल्टा पुल्टा चीजें, उल्टी चीजें भी बोली जाती हैं। राष्ट्रपति का नाम आगे वायसराय से। ठीक है। 207 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में से भाग लिया? तो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन होता था, एक गोल टेबल पर बैठ के सम्मेलन किया जाता था, मतलब बातचीत की जाती थी, मीटिंग होती थी, इसीलिए उसे गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस गोलमेज 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ? तो कांग्रेसी किस सम्मेलन में गए? तो दूसरा सम्मेलन जो था, द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। और कौन ऐसे थे जो तीनों, भारत में कौन से ऐसे नेता हुए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गोलमेज सरोजिनी नायडू किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और सरोजिनी नायडू भाग लेते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दी हूँ, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? तो इसका ऑप्शन रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वैसे एटली, चर्चिल और थैचर भी वो हुए हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किसने किया है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। याद रखिएगा इस चीज को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। 209 नंबर क्वेश्चन और 210। आज हम बस 2 और क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि आपका आवाज सुनाई दे रहा होगा, हमारे यहाँ बारिश होने लगी है, इससे आवाज में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क में भी थोड़ी
दिक्कत सी होने लगती है बच्चों। तो आज का क्वेश्चन हमारा 2 और क्वेश्चन करेंगे और यहीं पर क्लास समाप्त होगा। 209 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1935 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है। 210 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई? 210 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस अधिवेशन यूनियन कांग्रेस का स्थापना होता है 1920 में। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ बच्चों आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जाता है। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए स्मृति जिस क्लासेस से जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। अभी तक के सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय